हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस बैच का क्लास नंबर 7। इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं और ये आपका जो इंग्लिश की प्रैक्टिस बैच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्लास को पूरा देखना और खुद से कोशिश करना, खुद से सॉल्व करने की सबसे पहले तो साथ साथ खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, ताकि यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो और देखना कि कितना आपका मिस्टेक हो रहा है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है और धीरे धीरे आपका इंप्रूव होगा। अगर आप पूरी क्लास देखते हो लास्ट तक, आपका 2 मंथ आप मेरे साथ रहोगे तो 2 मंथ में काफ़ी क्लास आपकी हो जाएंगी और इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपका जो जहाँ पे भी इंग्लिश का रोल रहता है वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि आपको हर एक क्लास को अच्छे से देखना है और जो आपका मिस्टेक हो रहा है उसे नोट करना है, जितने भी वोकैब आया था उनका मीनिंग नोट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम आपका है गो गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक का मीनिंग यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए। अब हम यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग की है, तो इसका मतलब होता है कि बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करना। कोई भी सिचुएशन है उसकी बेसिक फैक्ट्स के बारे में क्या करना, डिस्कस करना। तो टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ई सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। सेकंड आपका क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट सेक्शन बताना है। इफ़ सी हैड सीन यू हेयर ही विल हैव बीटन यू। हमने पढ़ा था यहाँ पे 0-4 मैंने बोला था इससे पहले कि जितनी भी क्लास सभी में कंडीशनल। फर्स्ट आपका है 0 कंडीशन वाली, जहाँ पे दोनों प्रेजेंट में रहते हैं। दूसरा आपका है अगर इधर V2 फॉर्म है तो इधर आपका वुड प्लस V1 फॉर्म यूज होगा। और तीसरा आपका परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट यानी आपका हैड, पास्ट का परफेक्ट यानी आपका हैड प्लस अगर V3 फॉर्म है पास्ट का परफेक्ट, तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका वुड हैव प्लस V3 फॉर्म, वुड हैव प्लस V3 फॉर्म। तो वुड हैव प्लस V3 आपका ऑप्शन नंबर 1 में भी है और 3rd में। लेकिन आप देखोगे इफ़ सी हैड सीन यू हेयर, तो ही क्यों आएगा यहाँ पे भी, तो आपका शी आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, सी वुड हैव बीटन यू। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3rd, सिनोनिम बताना है किसका, सिनोनिम है असॉल्ट का सिनोनिम बताना है। ठीक है, असॉल्ट का अटैक होगा, एंगर होगा, अलिव यूज करेंगे या फिर एंजाइटी। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना। एंगर क्रोधी होता है। अलिव होता है एक एक्सक्यूज देना, ठीक है, या फिर आपका एक्सक्यूज देना किसके लिए, फेलर के लिए, फेलर को, फेलर के लिए। मतलब आप असफल हुए हो तो उसके लिए क्या कर रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, बहाने देना। ठीक है, एक तरफ से बहाने मानना, बहाने, ठीक है, देना। तो एक्सक्यूजेस देना जो भी आप असफल होने का, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं एलिवी, एक्सप्लेन। ठीक है, और एनजाइटी मतलब होता है चिंतित। ठीक है, क्या होता है, चिंतित, इसका मतलब होता है एनजाइटी मतलब चिंतित। तो 3rd वाले का ऑप्शन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा यहाँ पे कि अलोंग एन एग्रेसिव स्पीच, उसको क्या कहते हैं, अलोंग एन एग्रेसिव स्पीच को कहते हैं हम हैरन्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मीनिंग तो पता चल गया आपका, यानी इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी 3 के मीनिंग देखो, एलोक्वेंस मतलब इफेक्टिव वे में बात करना है, एक टाइप से प्रभावशाली तरीके से। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन जो हम यूज़ करते हैं, तो इंट्रोडक्शन के यूज़ करते हैं प्रोलॉन्ग। कोई भी प्ले चल रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन फॉर्म, अगर आप इंट्रोडक्शन आप कर रहे हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोलॉन्ग। डिस्कशन आपको पता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो 4th का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट मीनिंग था। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एरर बताना, डिड यू हैड अ बाइसिकल व्हेन यू वर यंग। तो आपको पता है अगर हम डू या फिर डज यूज़ करते हैं, डू या डज करते हैं तो उसके साथ V1 फॉर्म आता है। वही चीज़ आपका पास्ट में अगर बात करते हैं डिड, तो वहाँ पे V1 फॉर्म है। अब यहाँ पे देखोगे डू यू हैड, हैव होता है, हैव का V2 फॉर्म और V3 फॉर्म दोनों ही आपकी हैड रहते हैं। तो ये तो आपका, लेकिन हमें पता है कि डिड के साथ तो V1 फॉर्म यूज़ करने चाहिए, तो V1 फॉर्म यूज़ होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिड यू हैव यहाँ पे आना चाहिए था, ना कि हैड आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना इनकरेक्ट, अप्रिशिएशन बिल्कुल सही लिखा है। अप्रिशिएट करना, अगर किसी ने कोई काम किया तो उसके लिए उसे अप्रिशिएट करना, अच्छा काम के लिए। अप्रोप्रिएट मत मैनर यूज़ करते हैं यानी उचित तरीका। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या था, उचित, अनुकूल आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा हो गया। शुरू के 2 तो हमारे बिल्कुल यहाँ पे सही लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं बाकी 2। अपीयरेंस का यहाँ पे देखना, अपीयरेंस यहाँ पे बिल्कुल ही अपीयरेंस की स्पेलिंग गलत है, APPEARNC यहाँ पे राइट होता है अपीयरेंस। इसके बाद एसोसिएशन मतलब होता है हत्या, राजनीतिक हत्या, किसी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ की अगर आप पर्सनैलिटी की आप हत्या करते हो इसके लिए यूज़ करते हैं एसोसिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज यहाँ पे आता है
और क्लोज आपका CHSL में आता है, CGL में आता है, MTS में आता है। इसके अलावा आपका SSC स्टेनो में आता है, ठीक है। SSC स्टेनो के अलावा आपका, तो क्लोज यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, देखते हैं क्या है पे स्टार्टिंग। फर्स्ट है यहाँ पे द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, द डर्ट, जो डर्ट है, कीप्स डैश एंड ऑल टू मैनी पीपल, जितने भी लोग हैं, डू नथिंग, कोई भी इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो द डर्ट्स कीप, अब कीप यहाँ पे क्या आएगा, मेकअप, मेकअप का मतलब होता है एक्सक्यूज देना, एक टाइप से एक्सक्यूजेस देना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेनेशन देना, तो ये होता है मेकअप। राइज अप का मतलब होता है सरफेस से ऊपर, एक टाइप से ऊपर उठ जाना, ठीक है, सरफेस से ऊपर उठने के लिए राइज अप यूज करते हैं, तो ऊपर उठना, राइज का मतलब ही उठना होता है। बिल्डअप का मतलब है कोई चीज़ में धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है, ये होता है आपका बिल्डअप। कोई चीज़ अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप कह सकते हो कि अग्रेजुअल, ठीक है, अग्रेजुअल इंक्रीज इन समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं आपका बिल्डअप। तो यही वो चीज़ कह रहा है, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि जो डर्ट है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। क्लियर ऑफ क्या होता है, क्लियर ऑफ का मतलब होता है क्या कि एक टाइप से आप यूज़ कह सकते हो इसके लिए, टू टेल समवन, टू गो अवे इन ए रूड वे में, किसी को बोलना कि निकलने के लिए एकदम, ठीक है, जाने के लिए बोलना रूड वे में, कैसे वे में, रूड अवे, इसमें, तो क्लियर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बात नहीं करा, वो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो डर्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। एंड कोई भी जो जितने भी लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3। अब सेकंड वाले बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, ध्यान से पढ़ना है ना। दे कंटिन्यू टू गो थ्रू, वे लाइफ को इसी तरह वो जी रहे हैं, दे कंटिन्यू टू गो थ्रू विद ए फिल्टी विंडो के साथ, ठीक है, ओके। दे लूज देयर, क्या वो खो रहे हैं, दे लूज देयर एम, अपना वो एम खो रहे हैं, नहीं, अपना वो टारगेट नहीं खो रहे हैं, अपना वो ड्रीम भी नहीं खो रहे हैं, वो अपना एंथुज्म खो रहे हैं, मतलब जो उनकी एक होता है ना उत्साहित, अब वो है ही नहीं, बिल्कुल कोई भी उत्साहित ही नहीं है, तो जो उत्साह है वो उनमें रहा ही नहीं, ठीक है, तो वो उत्साह नहीं है उनमें, ठीक है। एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड है और डिप्रेस हैं। एंड मोस्ट ट्रेजिकली अगर बात करें तो दे डैश देयर ड्रीम्स, उन सभी ने अपने ड्रीम्स को क्या किया है, अब ट्रेजिकली बात करें तो क्या किया उन्होंने, अपने ड्रीम्स को गिव अप किया, मतलब छोड़ दिया, ड्रीम्स को त्याग दिया, जो भी सपने थे उन सपनों को क्या किया उन्होंने, त्याग दिया। हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर, दे गिव अप ऑन, गिव अप का मतलब क्या था, छोड़ देना, तो अपने सपनों को उन्होंने छोड़ दिया, तो ये भी आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो। गिव आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना एक टाइप से, ठीक है, या यूज़ करना, किसी का यूज़ आपने किया है पूरी तरह, और गिव आउट डिस्ट्रीब्यूट करना एक टाइप से बांटना। लिव ओवर क्या होता है, लिव ओवर का मतलब होता है कि एक तरफ से अधूरा छोड़ देना, ठीक है, अनडन। और मेकअप का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देना, या मेकअप का मतलब कंपनशेट करना भी होता है, ठीक है, कंपनशेट करना, क्षतिपूर्ति करना। तो इसका क्या होगा, गिव अप, उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अगला देखो यहाँ पे, ऑल बिकॉज दे फेल टू, इसलिए छोड़ा क्योंकि ऑल बिकॉज सभी, वो रीज़न ये है कि दे फेल टू, वो असफल हुए टू क्लीन करने, टू क्लीन यानी साफ करने में, देयर जो उनका एटीट्यूड, विंडो है उसे। एंड दैट्स द रोड आई वॉज ट्रेवलिंग टाइम, आई हैड ए डर्टी विंडो व्हेन आई वॉज एन attorney, okay, and the longer I stayed in that field, the filthier my window, the filthier my window। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं क्या यहाँ पे आएगा, द filthier my window क्या आएगा, गैट्स आएगा। अब देखो सिंपल सा है, आई वॉज बात कर रहा है पास्ट की, वह दैट्स द रोड आई वॉज ट्रेवलिंग डाउन, आई हैड, पास्ट की बात कर रहा है, जब पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे द फिल्टर माई विंडो, गेट्स क्या प्रेजेंट होगा, गेटिंग तो वैसे ही नहीं आएगा, गेटिंग प्लस V3 फॉर्म आएगा, बिकम्स प्रेजेंट आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा गॉट का पास्ट, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया सब पास्ट की वो बात कर रहा है, ठीक है। अगला आपका नेक्स्ट देखते हैं, आई शो नो पॉसिबिलिटीज आई कुड हैव, माई विंडो वॉज स्प्लैश्ड विद द मिड ऑफ नेगेटिविटी, बट देन by the grace of God I learned that all I had to do was clean off my window, I had to improve my आई हैड टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करेगा वो, ठीक है, अपने माइंड को इम्प्रूव, देखो माइंड को तो इम्प्रूव नहीं करेगा ना ही वो अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करेगा, ना अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपना जो एटीट्यूड है, जो नज़रिया है उसे वो सुधारेगा, ठीक है, जो एटीट्यूड है उसी को तो बदलेगा वो अपना, ठीक है, तो वही चीज़ आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आप कहीं ना कहीं इसमें देखो, ज़रूरी नहीं कि आपका जो क्लोज है आपका पूरा वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग आपको आना चाहिए, बस आप देखोगे ना जो फिलअप है, जहाँ पे फिल करना है उसके
पहली लाइन पढ़ो, उसके अगली लाइन पढ़ो, तो वहीं से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो 4 ऑप्शन है, अगर जैसे ही आपका फ्रेजेस वर्ड में आते हैं, फ्रेजेस में तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। तो फ्रेजेस यूज हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी और थर्ड में भी, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताएं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल, कोई भी डाउट हो तो वो चीज़ आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देख बात करते हैं। 12 आपका क्या बताना है, एंटेनिम बताना है। एंटेनिम किसका, कॉन्वेंट का। तो कॉन्वेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, और अब बाकी चारों का भी मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, एक टाइप से मीटिंग, आप कह सकते हो कम, ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर, या फिर टुगेदर फॉर अ मीटिंग, एक टाइप से मीटिंग के लिए साथ आना। आप बोल दो यहाँ पे ब्रिंग टुगेदर फॉर, किस लिए, अ मीटिंग। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेंट का मीनिंग होता है। इसका एंटेनिम बताना है, तो मीटिंग एक टाइप से मीटिंग होना, एक टाइप से वही तो है, मीटिंग यहाँ पे चल रही है और मीटिंग यहाँ पे है, और मीटिंग पोस्टपोन होना ये है, एक टाइप से मीटिंग को समाप्त करना है, एक टाइप से मीटिंग को मीटिंग करना और मीटिंग को समाप्त करना, तो एडजॉर्न इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। अच्छा, बाकी 3 क्या होता है, मस्टर का मतलब क्या होता है, मस्टर का मतलब होता है एक टाइप से सेना की जो टुकड़ी है उन्हें असेंबल करना, एक साथ लाना सबको, किस लिए, जैसे कोई भी अटैक होता है या कुछ होता है, असेंबल के लिए। कॉन्वोक क्या होता है, कॉन्वोक मतलब आह्वान, किसी को बुलाना। ठीक है, तो कॉन्वोक करना, और समन, समन मतलब भी बुलावा। तो ये बाकी 3 के मीनिंग हो गया हमारा। तो कॉन्वेंट का एंटेनिम बताना, कॉन्वेंट का मतलब होता है मीटिंग करने के लिए यूज़ होता है, और एडजॉर्न का मतलब मीटिंग को समाप्त करना। तो यहाँ पे शुरुआत करना, यहाँ पे करना और यहाँ पे नहीं करना, तो बिल्कुल आपका एंटेनिम हो जाएगा 12th का थर्ड वाला ऑप्शन। 13 की बात करें तो ये आपको क्या बताना, वॉइस बताना है, वॉइस, तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बताना। ही इनक्योर्ड हैवी लॉसेस, इनक्योर्ड मतलब V2 फॉर्म, V2 फॉर्म में जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, वॉज प्लस V3 फॉर्म। पास्ट का है ना, तो वॉज देखो यहाँ पे, हैवी लॉसेस इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैवी लॉसेस इसका सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, तो आर तो आएगा नहीं, हैवी लॉसेस आर तो आएगा नहीं, तो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। हैवी लॉसेस के साथ वॉज नहीं आएगा तो डी भी नहीं आएगा, तो हैवी लॉसेस वर आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। 14 देखो, जुवेनाइल का यहाँ पे राइट क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। जुवेनाइल का सिनोनिम बताना क्या होगा, जुवेनाइल का मतलब होता है एकदम बहुत ही यंग, यंग के लिए यूज करते हैं, यंग पर्सन, तो चाइल्ड, यंग के लिए देखो चाइल्डिश, बचकाना आप कह सकते हो, बच्चे बचपन के लिए यूज करते हैं या यंग के लिए यूज करते हैं, तो बचकाना ठीक है, चाइल्डिश यहाँ पे ठीक है। इनसेन का मतलब होता है नासमझ, क्या होता है, नासमझ। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, मैच्योर का मतलब होता है समझदार। तो अगर बचपन को बताना होगा तो उसके लिए जुवेनाइन यूज करते हैं, तो चाइल्डिश यहाँ पे राइट है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। इट इज़ ईजी टू एब्जॉर्व, यह बहुत आसान, इट इज़ ईजी होगा टू एब्जॉर्व करना, एंड डैश द निगेटिव एनर्जी ऑफ, निगेटिव एनर्जी ऑफ अदर, दूसरों की निगेटिव एनर्जी को क्या करना, बाई करना। क्या निगेटिव एनर्जी को बाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आएगा। रिफ्लेक्ट करोगे, क्या निगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट ही करेगा उसका ना। चोक का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रेस को रोक देना, एक टाइप से चोक का मतलब क्या होता है, रोकना। चोक मतलब होता है रोकना, या फिर आप कह सकते हो इनहेबिट, एक तरफ से इनहेबिट, तो होता है ना, इनहेबिट का मतलब होता है रुकावट, रुकावट बनना। रिक्रिएट का मतलब होता है दोबारा से क्रिएट करना, रिक्रिएट का मतलब होता है दोबारा से क्रिएट करना, क्रिएट अ न्यू आप कह सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ क्रिएट करना। तो इट इज़ ईजी, या ईजी होगा टू ऑब्जर्व करना और रिक्रिएट करना, रिक्रिएट करना क्या, द निगेटिव एनर्जी जो है दूसरों की, स्पेशली अगर बात करें, इफ़ वी टेक इट पर्सनली, अगर हम इसे लेते तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बाकी चौक द निगेटिव एनर्जी को रोकेगा तो ही हो ना, बाई करेगा ना रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे पास बचता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 16 है, सी इज एक्सट्रीमली फॉन्ड अबाउट, देखो फॉन्ड के साथ तो पहली बात प्रीपोजिशन ऑफ यूजर, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है पसंद, किसी चीज़ जिस पसंद करना। तो सी इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स का, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है चॉकलेट और कुकीज़ को, तो फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा। अब यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, या तो डी होगा या फिर आपका सी होगा। अब आप देखोगे सी इज़ एक्सट्रीमली बोलोगे या फिर
एक्सट्रीमली बोलोगे या एक्सट्रीम बोलोगे? एक्सट्रीमली मतलब आपका या तो आपका एडवर्ब आएगा और या नहीं आएगा, यही चीज़ तो है। तो सी इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मतलब वो शौकीन है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या है? वो शौकीन है। तो फॉन्ड ऑफ हमारा बता रहा है एडजेक्टिव को, ठीक है। फॉन्ड ऑफ हमारा बताएगा क्या? एडजेक्टिव को फॉन्ड, ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा कौन? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एडवर्ब आना चाहिए। एक्सट्रीमली यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 देखो यहाँ पे ज़ारी, इसका राइट यहाँ पे क्या बताना है? एंटेनिम बताना है। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, इसका मतलब याद है ना, स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज बोलो या फिर आपका अनयूजुअल, ये भी तो कह सकते हो अब अनयूजुअल। तो ये जो फर्स्ट वाला ये तो इसका सिनोनिम है। और हैप्पी तो वैसे ही नहीं होगा, यूजुअल इसका राइट होगा। जब इसका मतलब होता है अनयूजुअल तो इसका एंटेनिम बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यूजुअल हो जाएगा। और वियर्ड क्या होता है? वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है कि एकदम ऑड, ये भी वही होता है। वियर्ड मतलब ऑड जो होता है, या फिर अनयूजुअल आप कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 थर्ड, इसके सिनो कह सकते हो, और इसका एंटो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस इसका बताना है, ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी दो, अनेबल टू डिसाइड, एक टाइप से डिसाइड ना कर पाना दो चीज़ों में, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ओपिनियंस, ये इसका मीनिंग होता है। तो डायरेक्ट मीनिंग याद करते हुए चलना, मीनिंग को नोट कर लेना जो भी आपके ईडियम आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका जो हिंदी मीनिंग है कोई भी दो चीज़ों के लेकर दुविधा, तो आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा नेक्स्ट वाला, पी क्यू आर एस पैराजम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या यहाँ पे आएगा? स्टार्टिंग देखो, दिस इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है। क्या चीज़ पॉसिबल? देखो फर्स्ट वाला, क्रिएटिंग है रिलैक्सिंग बेडरूम इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड दिस कैन बी डन यूजिंग ए क्लेमिंग सबटल फ्रेंकनेस। इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न, इट इज़ मतलब स्टार्टिंग तो नहीं आएगा। इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न योर ब्रेन एंड दिस इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है इफ़ यू मेक श्योर योर रूम इज अनडिस्टर्ब क्वाइट एंड डार्क। स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड एंड गेट अप। तो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले होगा दिस इज पॉसिबल, दिस का मतलब इससे पहले कोई चीज़ डिस्कस कर रहा होगा तो ये तो आएगा नहीं। स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड, स्टार्ट बाई क्या चीज़ स्टार्ट कर, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, इट इज़ पॉसिबल टू, या पॉसिबल है टू रिट्रेन करना योर बैंक टू हैव ए साउंड स्लीप, ठीक है। इसके बाद देखो बी तो आपका आ सकता है फर्स्ट वाले पे, बी आ सकता है। बी के बाद देखेंगे तो बी के बाद हमारा कौन सा आ रखा है? बी के बाद देखो, इट इज़ पॉसिबल है टू रिट्रेन करना योर ब्रेन टू हैव ए साउंड स्लीप। स्टार्ट बाई कैसे? स्टार्ट बाई रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड एंड गेट अप। तो इसके बाद बी के बाद आना चाहिए यहाँ पे डी, बी के बाद डी आएगा। अब डी के बाद क्या आएगा? सी आना चाहिए, दिस इज पॉसिबल है इफ़ यू मेक श्योर, और उसके बाद आपका ए आएगा। तो बी डी सी ए। तो यहाँ पे देखो पैराजम्पल करने का मतलब है कि आपका जो कॉम्प्रेंसिव सेक्शन है या अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ये सही होना चाहिए बस। अगर ये आप समझ जाओगे कि फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, याद रखना इसका कोई ट्रिक नहीं है। बस एक ट्रिक है कि आपको फर्स्ट पहचानना होगा कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, बस यही ट्रिक है इसका। और फर्स्ट पे जैसे दिस इज पॉसिबल या पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल है इन्होंने इससे पहले डिस्कस किया होगा, तो इसका मतलब सी नहीं आएगा यहाँ से। अब स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड एंड गेट अप, अगर ये स्टार्ट बाय आएगा तो यहाँ पे बी वाला भी पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल है ये, ठीक है। कैसे पॉसिबल है उसके बाद वो बता रहा है कि स्टार्ट बाय कैसे, स्टार्ट करके बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स को। तो बी के बाद आपका डी कन्फर्म था। बी के बाद डी आप देखोगे तो यहाँ पे सी वाले में था, ठीक है। 20 देखो, इंडिया मस्ट डैश न्यू एग्रीकल्चर्स एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज और बायो फॉर्टिफाइंग सीरियल्स सेरेल्स सच एज जैसे जिंक रिच राइस कह सकते हो, वीट कह सकते हो, आयरन रिच पर्ल मिलेट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो इंडिया को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए, यही तो बोलोगे अडॉप्ट, इंडिया मस्ट अडॉप्ट को अपनाना चाहिए न्यू एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजीज है उसको। बाकी कास्ट अवे एकदम फेंक देना, एकदम एक तरफ से छोड़ देना। कास्ट अवे डाई भी होता है कहीं पे, मरने के लिए यूज़ करते हैं कास्ट अवे।
रिजेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही स्क्रैप करेगा, वो क्या करेगा, उन्हें अपनाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है। 21 यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर की, यहाँ पे अब आपको पैराजम्पल है, इसका पैराजम्पल का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपके लिए है 21। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वाला राइट आ जाएगा। पैराजम्पल को कोशिश करना एक्यूरेसी लाने की, ठीक है, क्योंकि स्टेनो के एग्जाम में भी जो लेवल है वो धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है इस वाले में क्या इसका राइट यहाँ पे आंसर आएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो 22 में हमें क्या बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। द गर्ल सेड मदर आई एम हंग्री। द गर्ल सेड मदर आई एम हंग्री। आई एम हंग्री यानी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाओगे तो क्या आएगा, इसका पास्ट फॉर्म आएगा। द मदर सेड डैट, टोल्ड टू आएगा नहीं, जब सेड टू होगा तभी तो टोल्ड करेंगे। द गर्ल सेड टू हर मदर डैट आई वॉज एंग्री, या फिर आपका सी इज एंग्री। देखो बी पार्ट में तो प्रेजेंट है नहीं आएगा, डी में भी प्रेजेंट है नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में आपका वॉज है, लेकिन यहाँ पे सेड टू होता है तब जाके हम टोल्ड यहाँ पे करते हैं। तो द गर्ल सेड टू हर मदर डैट आई वॉज एंग्री, क्योंकि यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा किसके, सॉरी आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, द गर्ल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ना कि थर्ड वाला, ठीक है। ये भी देखना था हमें, क्योंकि आई को भी चेंज करना था। तो इसका हो जाएगा 22 का फर्स्ट ऑप्शन। द गर्ल टोल्ड हर मदर डैट सी वॉज हंग्री, सी वॉज हंग्री, क्योंकि आई यानी फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द गर्ल के अकॉर्डिंग। तो आई चेंज हो जाएगा किसमें, सी में, और एम चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज में। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, है ना। थर्ड वाला यहाँ पे आई की वजह से गलत हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 23 में क्या बताना है, एरर बताना है। ही हैज़ शिफ्ट टू झारखंड रिसेंटली एज पर द विश ऑफ हिज फैमिली। बहुत इजी है, यहाँ पे आप देखोगे ना, हैज़ है, अगर हैज़ है, हैव है, हैड है, हमें पता है उसके साथ V3 फॉर्म आता है, ठीक है। तो सिंपल सा है ना, V3 फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट क्यों होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शिफ्टेड होना चाहिए था। तो ही हैज़ शिफ्टेड है, यहाँ पे राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक था। 24 की बात करें तो ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद ए फ्लैशी स्टाइल, जो अट्रैक्ट करता है अपने स्टाइल से उसको क्या बोलते हैं, उसे यूज करते हैं फ्लैम्पॉइंट। इसका ऑप्शन नंबर बी। बाकी ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है, पेटू। जॉकी मतलब होता है घोड़ी पे राइड जो करता है, ठीक है। वैगाबॉन्ड मतलब होता है घूमने वाला, इधर से उधर घूमने वाला, तो उसके कहते हैं वैगाबॉन्ड। यहाँ पे गलत बताना है तो फॉलिसियस, फैलिसियस ही यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो फैलिसियस यहाँ पे होता है, ना कि फॉलिसियस। क्या होता है, फैलिसियस का मतलब होता है जो गलत होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फैलिसियस। तो स्पेलिंग फर्स्ट वाला है। बाकी मैलिसियस होता है फुल ऑफ मेलाइस, ठीक है, एकदम एकदम किसी बुरे उस चीज़ से भरा हुआ, फुल ऑफ मेलाइस आप कह सकते हैं, दुष्ट टाइप का। विक्टोरियस होता है विजयी, एंड जेनरस होता है उदार, दयालु, ठीक है, जेनरस होता है दयालु। क्वेश्चन नंबर आपका, तो यहाँ से हमारा टोटल 25 क्वेश्चन हमने करे, ठीक है। क्लास नंबर हमारी कौन सी थी, क्लास नंबर थी हमारी 7th। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे पैराजम्पल का, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे पैराजम्पल का क्या उसका आंसर होगा। बाकी में कोई भी डाउट हो तो वो चीज़ आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मैं लेते हुए चल रहा हूँ कि सभी जो हैं वो आपके एवरेज है, मतलब सभी ने ग्रामर पोजीशन जो है लगभग लगभग कर रखा है, और सभी ने इससे पहले वाला एग्ज़ाम दिया। तो इस हिसाब से ही मैं इस सीरीज़ को यहाँ पे चला रहा हूँ। तो कुछ भी मतलब अगर स्पीड ज़्यादा लगे या फिर कोई भी ऐसा जहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप में समझना है तो वो चीज़ आप पूछ लेना, है ना। बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 8 में। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।